हाय बच्चा पार्टी, मैं हूँ असलमत खान। आज जल्दी से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, लाइसोसोम। तो जल्दी से उसी टॉपिक पे हम लोग कूद फान के आ जाते हैं। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटरलिंक्ड था क्या गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी से इंटरलिंक्ड है क्या लाइसोसोम। मतलब एक के बाद एक ये वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, तो इसीलिए शुरू कर दिया क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर बात कर ली जाए तो लाइसोसोम का एक बहुत ही अच्छा सा नाम है। इनको कहते हैं सुसाइडल बैग्स। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स। अभी ये सुसाइडल बैग क्यों इनको कह रहे हैं, तो इसकी भी चर्चा अभी हम लोग करेंगे कि भाई साहब इनको सुसाइडल बैग क्यों कहा गया। ये लाइसोसोम जो होते हैं ये छोटी छोटी वेसिकल्स, या समझ लो छोटी छोटी थैली के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। इनके ऊपर अगर बात करी जाए कि मेम्ब्रेन कितनी होती है, तो मेम्ब्रेन जो होती है वो कितनी होती है, वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी में पढ़ा था कि वो डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल थे, लेकिन लाइसोसोम में आप पढ़ रहे हो क्या कि ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं, या सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। मतलब अगर इनके ऊपर की लेयर को हटाया जाए तो वो लेयर कुछ नहीं होती, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि कैसी होती है, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, अब इन लाइसोसोम में ऐसा क्या है कि इनको कहा गया भाई साहब सुसाइडल बैग। तो इसकी वजह यह है कि इनके पास ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो अब जो ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसमें से पहला जो एंजाइम है वो प्रोटीएजेस है। तो प्रोटीएजेस की जरूरत क्यों पड़ती, प्रोटीएजेस एंजाइम जो होता है भाई साहब ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है। किसके लिए, प्रोटीन के लिए। लाइपेजेस जो होता है ये फैट्स के डाइजेशन के लिए होता है। उसके अलावा राइबोन्यूक्लियेजेस जो होता है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देता। अमाइलेजेस जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को, किसको कर देता, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, उसको डाइजेस्ट कर देता। और जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है ये किसको कर देता, ये भाई साहब डीएनए को कर देता। किसको कर देता, डीएनए को। तो इतने सारे एंजाइम, इसके अलावा और भी थे वो मैंने वहां पर मेंशन नहीं करे, इतने सारे रख दिए, ठीक है, जिनको आप पढ़ पाओ। अब देखो, ये एंजाइम अगर किसी के पास होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो डाइजेशन का काम कर देगा, है ना। तो सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, उसमें यही सब एंजाइम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम, वो पीछे डायग्राम आप देख रहे थे कि ये देखो भाई साहब लाइसोसोम का डायग्राम बना हुआ है, आप यहां पर देख सकते हो। ये बहुत ही इलैबोरेट, बहुत ही बड़ा सा डायग्राम बना दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इधर वाला जाओ तो आपको बहुत ही बिंदास सा मिल जाएगा डायग्राम लाइसोसोम का, जो कि हमने एनिमल सेल में जब हमने मेंशन करा था तो लाइसोसोम के बारे में बताया था। तो दिस इज लाइसोसोम, देख रहे हो वहां पर, यहां पर अगर ना दिख रहा हो तो यहां पर हम इसको लेबल कर देते हैं लाइसोसोम। तो दिस इज लाइसोसोम, है कि नहीं है। लाइसोसोम देखो इतनी बड़ी सेल में आपको इतना सा दिखाया गया, लेकिन वो मैंने आपको अलग पेश कर दिया था जो आप यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैंने उसको आइसोलेट करके वहां पर लगाया हुआ है। ठीक है, एनिमल सेल ही मैंने क्यों ली, अभी आप जवाब पूछोगे कि एनिमल सेल ही क्यों लिया आपने लाइसोसोम को बताने के लिए, तो इसका जवाब मैं आपको आखिरी में देके जाऊंगा कि एनिमल सेल ही मैंने क्यों ली लाइसोसोम को समझाने के लिए। बाकी ये जो एनिमल सेल में लेबलिंग थी, ये हम लोगों का जो पिछला चैप्टर गुजरा है जिसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात की, तो वहां पर मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल की लेबलिंग करी थी। आ जाते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शन पे कि लाइसोसोम के भाई साहब फंक्शन क्या क्या होते हैं। हमने कहा था कि जिस भी ऑर्गेनेल में ये चीज पाई जाएगी, मतलब वो तो सेल के अंदर है, इसका मतलब सेल के अंदर जो डाइजेशन होने वाला है वो किसकी मदद से होगा, लाइसोसोम की मदद से। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम के पास इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो मौजूद थे, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो सब किसके पास हो जाते हैं, लाइसोसोम के पास हो जाते हैं। इसीलिए इसका मेन फंक्शन क्या होता, इसका मेन फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर जो डाइजेशन होना है उसके लिए कौन जिम्मेदार, उसके लिए लाइसोसोम जिम्मेदार। इसके अलावा आपने सुना होगा कि आपकी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो एक प्रोसेस करती है, उसको नाम बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जब कोई सेल किसी पैथोजन को या किसी दूसरी सेल को खा जाए तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो सेल जब किसी चीज को खाती है तो वो कहलाता है क्या, फैगोसाइटोसिस। तो अगर डब्ल्यूबीसी किसी पैथोजन या किसी पार्टिकल या किसी अननोन पार्टिकल को खाता होगा, मतलब डब्ल्यूबीसी जो खाती होगी, ठीक है, तो वो हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। मतलब जो डब्ल्यूबीसी किसी को खा रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ अवर डिफेंस सिस्टम। तो वो डिफेंस सिस्टम के लिए मेनली कौन जिम्मेदार होगा, डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम, क्योंकि अगर किसी सेल को या किसी पैथोजन को खाएंगे तो उसे डाइजेस्ट भी तो करना होगा। तो फाइगोसाइटिक प्रॉपर्टी जो होती है डब्ल्यूबीसी की,
जो ये फाइगोसिटिक प्रॉपर्टी होती है WBCs की, इसकी मेनली जिम्मेदार कौन होता? इसका मेनली जिम्मेदार लाइसोसोम होता। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक टर्म सुना है प्रोग्राम्ड डेथ? प्रोग्राम्ड डेथ का मतलब होता है कि इच्छा से, मतलब या किसी के लिए पहले से ही तैयारी करके रखी गई हो, उसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स की प्रोग्राम डेथ भी करी जाती, मतलब प्रोग्रामली उनको क्या करा जाता, मारा जाता, जानबूझ के मारा जाता है। क्योंकि अगर उन अननेसेसरी या उन एक्स्ट्रा सेल को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किसी एम्ब्रियो में नष्ट नहीं करा जाएगा तो एम्ब्रियो में डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको मालूम है, जब यूट्रस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, फीटस डेवलप कर रहा होता है, तो उस दौरान एम्ब्रियोनिक सेल्स जो बनती हैं उसमें कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो एक्स्ट्रा बन जाती हैं, इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन उनके होने से बहुत दिक्कतें हो सकती हैं एम्ब्रायो में। तो क्या करा जाता है कि उस डेवलपमेंट के दौरान ये लाइसोसोम क्या कर देते हैं कि उन एक्स्ट्रा सेल को रिमूव कर देते हैं। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या? प्रोग्राम डेथ। अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता थी, बट आज आपको ये बात पता चल गई कि प्रोग्राम डेथ जो होती है हमारी बॉडी में वो किसकी मदद से होती है? इसी लाइसोसोम की वजह से होती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल चुटकियों वाले पॉइंट हैं जो लाइसोसोम के आज हम आपको यहां पर बता रहे हैं, लेकिन इसको शर्त है कि भूलना मत, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आने वाले हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दें कि जब किसी सेल की डेथ हो जाती है, मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म भी देखो मर जाता है ना भाई, जिंदगी में जो भी आया वो खत्म होगा, खास करके एनिमल्स। जब एनिमल्स देखो मरते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होता है कि अंदर जो सेल्स होती हैं उनको सप्लाई बंद हो जाती है, तो उस दौरान न्यूक्लियस भी काम करना बंद कर चुका होता है। तो न्यूक्लियस का ये आदेश होता है लाइसोसोम को कि अगर मैं करता हुआ काम ना मिलूं तो तुम मुझे भी खत्म कर देना। लेकिन न्यूक्लियस का आदेश जो होता है लाइसोसोम को, वो सबके लिए होता है। एवन वो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करता ना दिखे तो माइटोकॉन्ड्रिया निपटा देना, कहता है गोल्गी बॉडी काम ना करे उसको भी निपटा देना, राइबोसोम काम ना करे उसको भी निपटा देना। ये किसको कह रहा है? लाइसोसोम से कह रहा है कि किसी को भी निपटा देना। और न्यूक्लियस ये बात अपने लिए भी लागू करता है कि भाई साहब अगर मैं काम करता ना दिखूं आपको तो मुझे भी निपटा दीजिएगा, मतलब अपने लिए भी कोई रिहाइश नहीं है यहां पर। तो वही होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी की सेल्स काम करना बंद कर देती है, न्यूक्लियस भी क्या होता, काम करना बंद कर देता है। तो उस दौरान क्या करता है ये लाइसोसोम, क्या करते हैं सेल के अंदर अपने आप को फोड़ देते हैं। जब अपने आप को फोड़ देंगे तो सारे के सारे एंजाइम कहां जाएंगे? सारे के सारे एंजाइम उसी सेल के अंदर जाएंगे, तो सेल का पुर्जा पुर्जा डाइजेस्ट हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो जब किसी सेल की डेथ होती है, नॉर्मली आपकी बॉडी में भी सेल की डेथ होती है, लेकिन हमने ऑर्गेनिज्म की डेथ पे बताया कि ऑर्गेनिज्म सड़ना क्यों शुरू कर देता है, यही वजह होती है, बस एक लौता यही रीजन है। आप किसी सेल में डेथ होगी तो किसी सेल में भी यही फिनोमिनन होगा, एवन पूरी ऑर्गेनिज्म की होगी तब भी फिनोमिनन यही होगा। तो किसी सेल में जब डेथ, किसी सेल की जब डेथ होती है तो लाइसोसोम क्या करते हैं? अपनी मेम्ब्रेन को बस्ट कर देते हैं, फाड़ देते हैं। तो जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बताया था राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस एंजाइम, प्रोटीएजेस थे, उसके अलावा लाइपेजेस थे, है ना। तो ये सारे ढेर सारे एंजाइम, प्रोटीएजेस के बाद एक और बताया था अमाइलेजेस थे। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स थे, वो सब के सब जब आ जाएंगे सेल के साइटोप्लाज्म में तो जो भी चीज मौजूद होगी सब तो डाइजेस्ट हो जाएगी। एंटायर सेल की डेथ हो जाती है उस टाइम, मतलब एंटायर सेल जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है। ये समझो, डेथ तो पहले हो चुकी थी ना, डाइजेस्ट हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, एक बहुत ही बिंदास सा काम है कि जो एक्स्ट्रा मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन का सेक्रेशन करना। और आपको मालूम है कि अगर हार्मोन कम आए तो दिक्कत, और अगर हार्मोन ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। ये दिक्कतें कब आती है? जब आपके ब्रेन में दिक्कत हो, ठीक है, मतलब आप स्ट्रेस में हो, आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, इस सब चीज़ों का ही असर पड़ता है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब कनेक्ट होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्ट ही हो जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। तो कभी कभी जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रीशन ज़्यादा कर देंगी तो एक्सेस आ गया, तो एक्सेस आया तो जाहिर सी बात है कि आपको दिक्कत होने वाली है। तो उस दिक्कत, वो दिक्कत आपके शरीर में ना हो उसके लिए लाइसोसोम क्या करेंगे? जो उनका एक्स्ट्रा सेक्रेशन, जो एक्स्ट्रा हार्मोन आ गए होंगे उसको रिमूव करने का काम कौन कर देते हैं? यही लाइसोसोम। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है किसको लेकर? लाइसोसोम को लेकर। अब देखो वो घड़ी आ गई जब मुझे बताना था कि हमने प्लांट सेल क्यों नहीं ली थी लाइसोसोम को बताने के लिए। क्योंकि लाइसोसोम जो प्लांट सेल के होते हैं, प्लांट सेल के लाइसोसोम को कहा जाता है क्या? स्फेरोसोम्स। क्या कहा जाता है? स्फेरोसोम्स। प्लांट में लाइसोसोम प्लांट में नहीं होते, प्लांट में स्फेरोसोम्स होते हैं, बट दोनों एक जैसे ही होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लेकिन जो प्लांट के लाइसोसोम्स होते हैं उनका काम होता है कि वो सिंथेसिस करवाते हैं, किसकी? फैट्स और ऑयल की सिंथेसिस में जिम्मेदार कौन हो जाते हैं? ये स्फेरोसोम्स। तो मैंने बात जो वहां पे रोकी थी, मैंने कहा था मैं इसको आखिरी में बताऊंगा, तो वही घड़ी थी जो मैंने आपको बताया कि अबाउट द स्फेरोसोम्स। ठीक है, इन प्लांट। चलो वो बात, मुद्दा वहां पर खत्म हुआ। अब आ जाओ
कि लाइसोसोम की भी कई मतलब अलग अलग शक्लें हो सकती हैं, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। जब किसी एक चीज के एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक। और ये फिनोमिनन कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। यहीं पर मैं आपको ये भी बात बता दूंगा कि लाइसोसोम आए कहां से हैं। अगर मैंने ये बात कही थी कि पिछले लेक्चर को देख लो और उससे पहले वाले, मतलब गोल्गी बॉडी का लेक्चर और साथ साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेक्चर देख लो, तो शायद कुछ बात आपकी हल हो जाएगी यहां से। और जिसको अभी ये लेक्चर में थोड़ी सी अड़चन है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही कि हम बार बार गोल्गी बॉडी का नाम ले रहे हैं, बार बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम ले रहे हैं, तो प्लीज बच्चा पहले के लेक्चर जरूर देख लो जाकर, ठीक है? इससे पहले के 2 लेक्चर जो अपलोड हुए वो जरूर देख लीजिएगा। प्राइमरी लाइसोसोम की बात करते हैं कि वो लाइसोसोम जो जस्ट फॉर्म्ड हुए हैं, फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी। तो आज बात क्लियर हो गई कि लाइसोसोम काहे से बनते हैं। लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी से बनते हैं, मतलब इन्हीं दोनों से बनते रहते हैं। तो वो लाइसोसोम जो जस्ट ताजा ताजा अभी बन के आया है, किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से, वो कहलाते हैं क्या? प्राइमरी लाइसोसोम। क्लियर बात। सेकेंडरी लाइसोसोम भाई साहब देखिए क्या होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम आप इसको कब कहोगे? सेकेंडरी लाइसोसोम आप इसको जब कहोगे जब इसके अंदर कोई फूड पार्टिकल हो। क्या हो जाएगा? जब कोई फूड पार्टिकल हो। मतलब लाइसोसोम, लाइसोसोम प्लस फूड पार्टिकल, लाइसोसोम के अंदर जब कोई फूड पार्टिकल मौजूद होगा, मान लो ये लाइसोसोम है, उसके अंदर ये फूड पार्टिकल आ गया, ठीक है? दिस इज फूड पार्टिकल। अगर ये फूड पार्टिकल है तो ये लाइसोसोम क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। इसी लाइसोसोम को एक और नाम कहते हैं ऑटोफैगोसोम। ऑटो मतलब स्वयं का, फैगो मतलब खाना, और सोम तो समझ रहे हो बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए सोम बोला गया। सोमा मतलब बॉडी होता है। तो जब कभी लाइसोसोम किसी सेल ऑर्गेनेल को निपटा दे, किसी सेल ऑर्गेनेल, जब कभी लाइसोसोम किसी सेल ऑर्गेनेल को निपटा देगा तो वो लाइसोसोम कहलाएगा क्या? ऑटोफैगोसोम। समझ में आई? मतलब ये जो डायग्राम बना है, अब आप इसको फूड पार्टिकल मत समझो, उसको मान लो कोई सेल ऑर्गेनेल है और बाहर की तरफ ये लाइसोसोम है। तो जब कभी लाइसोसोम के अंदर क्या मौजूद हो, कोई सेल ऑर्गेनेल आ जाए, मतलब वो खा जाए किसी सेल ऑर्गेनेल को, काम नहीं करा होगा तो निपटा देगा रख के, तो भैया वो कहलाता है क्या? ऐसा लाइसोसोम कहलाता है क्या? ऑटोफैगोसोम। देखो ऑटोफैगोसोम, लाइसोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम, ये 3 बातें हो गई। आखिरी बचा हमारा क्या? रेजिडुअल बॉडी। हमारे सेल में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो लाइसोसोम ही होते हैं, जिनको बाद में कह देते हैं क्या? रेजिडुअल बॉडी। तो रेजिडुअल बॉडी कुछ नहीं होती है जब कभी लाइसोसोम में कोई अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आ जाए। अनडाइजेस्टेड बात करिए, ऊपर जो होगा फूड पार्टिकल वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन रेजिडुअल बॉडी में कोई ऐसा पार्टिकल या अनडाइजेस्टेड पार्टिकल लाइसोसोम के अंदर चला जाए तो ऐसा लाइसोसोम कहलाता है क्या? रेजिडुअल बॉडी, ठीक है? अगर दिक्कत हो इस लेक्चर में, कहीं पर भी थोड़ी सी भी बात समझ में ना आई हो, जो कि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी को लेके कही थी, तो बच्चा लोग प्लीज इससे पहले का लेक्चर जो कि गोल्गी बॉडी पे था, उससे पहले का लेक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था, वो जरूर देख लिया और आपकी आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं पर से सॉल्व हो जाए। ओके।